गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अजय गुप्ता और आपका चल रहा था इकोनॉमिक ज्योग्राफी में एमए पीवीएस में वर्ल्ड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, यानी कि विश्व का लौह इस्पात उद्योग। विश्व में देखिए लोहा इस्पात उद्योग बहुत ही इंपॉर्टेंट उद्योग है। आपको मालूम है कि जो लोहा है वो किसी भी सभ्यता के लिए या किसी भी देश के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कुछ खाद्यान्न। तो देखिए कोई भी देश जब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक वहाँ पर लोहे के पर्याप्त भंडार ना हो। जैसा कि आपको पता है कि लोहा जो है वो एक ऐसा उत्पाद है जिसका ऐसी धातु है जिसका विश्व में लगभग 90% तक इसी धातु का ही निष्कर्षण होता है, इसी धातु को ही यूज़ किया जाता है। 90% के बाद में 10% में अन्य धातुएं आती। तो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली धातु या प्रयोग करने वाली धातु है वो आपकी लोहा ही है। तो देखिए लोहा को ध्रुवीय उद्योग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस लोहे से ही जो है विभिन्न प्रकार की मशीनें बनते हैं, विभिन्न प्रकार के कलपुर्जे बनते हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे वो किसी भी कंपनी हो, चाहे कोई भी वो आपकी इंडस्ट्री हो, कोई भी उद्योग हो, तो वहाँ पर मशीनें वगैरह सब जो है लोहे की बनती हैं। तो ये क्या है? ये ध्रुवीय उद्योग है, यानी अन्य उद्योगों के लिए भी एक अच्छा माल प्रोवाइड कराता है, इसलिए इसको ध्रुवीय उद्योग भी कहते हैं या आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। सभी उद्योगों का यही आधार है ना। तो आपको पता है कि जो इसका महत्व है वो एक पिन से लगा करके वायुयान तक और रेलगाड़ी से लेकर अधिकतर कितने वाहन हैं जो लोहे से ही बनाए जाते हैं, है ना। तो लोहे का प्रयोग जो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, यहाँ तक कि मकानों में इंफ्रास्ट्रक्चर में जो संरचनाएं हैं, है ना, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, जैसे क्या आपके पुल हो गए, है ना, सड़कें हो गई, उनके निर्माण में भी लोहे का इंपॉर्टेंस है ना। इसके अलावा जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग है वो भी इस लोहे के प्रयोग के द्वारा ही बनाई जा रही है। तो लोहे का महत्व इस चीज़ से छुपा नहीं है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रकार की धातु हो गई है और सबसे सस्ती भी है और तन्य भी है ना। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे लोहे के प्रकार। तो लोहा कितने प्रकार का होता है? देखिए मुख्य रूप से हम देखें तो लोहा 4 प्रकार का होता है। हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है और सिडराइट है। इसमें दो जो शुरुआत के दो हैं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है, ये किस्म सबसे बेस्ट मानी जाती है और सबसे अच्छी मानी जाती है ना। देखिए ये हेमेटाइट लोहा है, ये हल्के लाल भूरे रंग का होता है ना। इसमें कार्बन का कंटेंट जो होता है वो 60 से 70% होता है। इसमें जो कार्बन का कंटेंट होता है वो लगभग 60 से 70% इसमें कार्बन का कंटेंट पाया जाता है। इसके बाद जो मैग्नेटाइट है ये भी लाल भूरा ही होता है, रंग में थोड़ा गहरे रंग का होता है, इसलिए इसे काला लोहा भी कहते हैं ना। इसे काला यस्क भी कहते हैं। इसका यस्क वो काले रंग का सा होता है और लाल भूरा रंग का होता है। इसमें जो कार्बन का कंटेंट है वो 60 से 72% के बीच में बताया करता है। इसके बाद देखिए तीसरा है लिमोनाइट। ये देखिए ये घटिया किस्म के लोहे हैं, इनमें ज़्यादा कार्बन कंटेंट नहीं होता, इसे लिमोनाइट है। इसमें ज़्यादातर इसे वैसे तो इसको हाइड्रेट आयरन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रेट आयरन भी कहते हैं इसको। और इसमें जो है लोहे की मात्रा 35 से 50% जो कार्बन कंटेंट की मात्रा पाई जाती है। लोहांश इसमें 35 से 50% के बीच में पाया जाता है। इसके बाद देखिए चौथा है सिडराइट। तो सिडराइट देखिए ये भी एक तरह का निकृष्ट क्वालिटी का लोहा है, इसको आयरन का कार्बोनेट कहते हैं। इसमें जो है 10 से 48% के बीच में इसमें जो है लोहांश की मात्रा पाई जाती है, 10 से 48% के बीच में, है ना। इसमें आपकी बताई मैंने 35 से 50 के बीच में, इसमें बताई मैंने 60 से 72 के बीच में और इसमें 60 से 70% के बीच में, है ना। तो देखिए लोहा एक ऐसी धातु है जिसे अन्य धातुओं के साथ भी मिश्रित किया जा सकता है ना। लोहे से कई प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं, चादरें हो गई, सरिया हो गई, एंगल्स हो गए, मशीनें हो गई और विभिन्न प्रकार के मध्यवर्ती उत्पादों को भी बनाया जाता है। मध्यवर्ती उत्पाद उन उत्पादों को कहते हैं जो अन्य उद्योगों में प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे क्या है? लोहे की एंगल। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है वो लोहे की एंगल बना रही है या लोहे की चादरें बना रही है, तो दूसरी कोई फैक्ट्री होगी वो उन चादरों से कोई और चीज़ बना रही होगी। तो इस प्रकार की मध्यवर्ती वस्तुओं का यहाँ पर सबसे उत्तम प्रयोग जो है वो लोहे में ही होता है। अब देखिए लोहे को प्रयोग करने से पहले हमें कुछ और चीज़ भी समझनी है कि लोहे के स्थानीयकरण के कारक क्या हैं, है ना। जो इसके स्थानीयकरण के कारक हैं वो क्या है? सबसे पहला देखिए इसमें कच्चा माल इकट्ठा करना है, क्योंकि आपको पता है कि लोहे को बनाने के लिए हमें बड़ी मात्रा में जो है कोयले की आवश्यकता पड़ती है, कि भट्टी में कोयला ही जलाया जाता है। इसके अलावा जो है हमें चूना पत्थर की, है ना, और इसके अलावा हमें जो है चूना पत्थर के अलावा जल की और क्या है संसाधन की, मतलब पूंजी की बड़ी मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। तो कच्चा माल इसके लिए सबसे पहले इकट्ठा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मालूम 1 टन कच्चा माल बनाने के लिए, 1 टन लोहा बनाने के लिए हमें लगभग 1.5 टन कोयला चाहिए, 2 से 2.5 टन हमें क्या चाहिए?
चूना पत्थर चाहिए, और इसके अलावा भी अन्य कई प्रकार के खनिज जो है हमको जरूरत पड़ती है ना। तो इसमें क्या है, ये जो उद्योग है ये उन्हीं स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं जहाँ पर ये दोनों सुविधाएं मिल जाती हैं, है ना। जैसे क्या है, लोहा मिल जाता है, या फिर जो यहाँ पर जो है लोहे के खनिज मिलते हैं, या फिर हमें कोयले के भंडार पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए इसमें क्या है, इसमें स्क्रैप का भी इम्पोर्टेंट है। स्क्रैप क्या होता है, देखिए स्क्रैप क्या होता है, स्क्रैप को कहते हैं रद्दी लोहा। देखिए लोहा बनाने के लिए हम जिस अयस्क का प्रयोग करते हैं, तो उस अयस्क को निष्कर्षित करने में लागत बहुत अधिक आती है, क्योंकि उस निष्कर्ष जो अयस्क होता है उसमें कई प्रकार के हमें प्रयोग करने पड़ते हैं, तब जाके हमें लोहे का जो रूप प्राप्त हो पाता है। परंतु स्क्रैप क्या होता है, रद्दी लोहा होता है, वो पहले से फिल्टर्ड होता है, पहले से साफ होता है, और उसमें से लोहा निकालना बहुत आसान होता है, और उसका प्रयोग जो आजकल कारखाने ज़्यादा कर रहे हैं। बड़ी मात्रा में जो है लोग देश जो है वो स्क्रैप का आयात करते हैं। जैसे जापान है, जापान लोहा इस्पात उद्योग विश्व में दूसरा स्थान रखता है, परंतु जो है वहाँ पर जो लोहा इतना जमीन से नहीं निकाला जाता, वो ज़्यादातर क्या करता है, जापान विदेशों से जो है स्क्रैप का यानी कि रद्दी लोहे का आयात करता है ना। इसके अलावा देखिए चूना पत्थर है, चूना पत्थर जहाँ पे आसानी से मिल जाता है वो तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर दूर से उसको आयात करना पड़ता है। इसके अलावा क्या है, परिवहन का महत्व भी है यहाँ पर जो है, परिवहन जो है बाजार दूर नहीं होना चाहिए, या रॉ मटेरियल जो इसको लेने हैं इस कारखाने को, तो वो रॉ मटेरियल वाले या कच्चे माल वाले स्थान है वो दूर नहीं होना चाहिए, नहीं तो परिवहन व्यय अधिक पड़ेगा और जो लागत हमारी बढ़ जाएगी। इसके अलावा बाजार भी होना चाहिए, है ना। तो बाजार की होने से क्या होता है कि तैयार माल को बाजार तक भेजने में सुविधा रहती है, जिससे क्या होता है माल की खपत भी बनी रहती है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है, मैं स्थानीयकरण की बिंदु कहेंगे इनको हम, तो ये सब इम्पोर्टेंट है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे कारक होते हैं, श्रम है, पूंजी है, धन है ना, जमीन है ना, ये सारे कारक भी जो है लोहा इस्पात उद्योग में प्रभावित करते हैं। अब देखिए इसका उत्पादन प्रतिरूप है ना, देखिए विश्व में देखिए जो आज ये बात है सन 1900 अगर हम देखें तो 1948 के आसपास तो विश्व में केवल 10 करोड़ टन ही लोहे का उत्पादन होता था, परंतु यही 1998 तक पहुंचते पहुंचते वो 50 करोड़ टन हो गया, और 2010 तक पहुंचते पहुंचते ये जो है 100 करोड़ टन को पार कर गया। 100 करोड़ टन का विश्व में उत्पादन लोहे का पार कर गया। और देखिए विश्व में सर्वाधिक जो लोहे का उत्पादन है वो चीन करता है। चीन विश्व के लगभग 48% लोहे का उत्पादन करता है, और उसके बाद दूसरा स्थान आपका जापान का है, तीसरा भारत का है, और उसका चौथा जो है वो उत्तरी अमेरिका करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे देश हैं और सभी में कुछ ना कुछ जो है लोहे का उत्पादन होता है, क्योंकि मैंने बताया ना आपको लोहा एक आधारभूत उद्योग है, तो सभी देशों को इस लोहे की जरूरत पड़ती रहती है। तो सभी देशों में इसके कारखाने लगभग पाए जाते हैं और काफी बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन होता है, परंतु जिस हिसाब से देखा है तो चीन सबसे अधिक उत्पादन इसका फिलहाल में कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं चाइना को, तो चीन देखिए क्या है, यह विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ना, और लगभग ये जो है विश्व का लगभग 48% का अकेले ही उत्पादन करता है ना। तो आप सोच सकते हैं कि विश्व का सबसे ज्यादा जो लोहे का उत्पादन है वो चीन करता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर काफी पहले से ही जो है शुरुआत हो गई थी, है ना। यहाँ पर 1950 में ही जो है चीन और भारत लगभग, पहले बताऊँ 1950 में चीन और भारत जो है लोहे के उत्पादन में लगभग बराबर थे, परंतु अब इतना आगे बढ़ चुका है कि भारत से भी 10 गुना अधिक लोहे का उत्पादन ये अकेला चीन जो है वो कर रहा है। ऐसे इसके लिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर बड़ी मात्रा चूना पत्थर के क्षेत्र हैं, लोहे की खदानें भी काफी बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं, है ना। और यहाँ के प्रमुख जो केंद्र है वो क्या है, दक्षिणी मंचूरिया एक क्षेत्र है, इसके बाद उत्तरी चीन में, यहाँ पर संघाई में एक कारखाना भी है, और फिर क्या है यांगत्सी कियांग बेसिन में भी यहाँ पर जो है कारखाने पाए जाते हैं। तो ये चीन के प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर क्या है और देखिए जो उत्तरी क्षेत्र है वो सांसी सेंसी के निकट है, और सांसी सेंसी यहाँ का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है, जिससे इनको आसानी से जो है कोयले की और इसके अलावा कच्चे रॉ मटेरियल्स की आपूर्ति आसानी से हो जाती है ना। चीन सरकार ने भी इसमें काफी बड़ा योगदान दिया है, और वहां पर इसके लिए क्या है एक जो है यहाँ पर क्या है कि इस्पात कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया। इस्पात कॉम्प्लेक्स उस क्षेत्र को कहते हैं, एक ही स्थान पर कई सारे कारखाने होते हैं। ऐसे चीन के फुसुन एक स्थान है, फुसुन में वहां पर क्या है ऐसा आयरन का कॉम्प्लेक्स देखा जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर देखिए जापान है। देखिए जापान में कई सारे क्षेत्र हैं, है ना, और विश्व का लगभग 7% लगभग उत्पादन करता है। यहाँ पर हानसिन क्षेत्र जो है यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपके हिरोशिमा, कोबे, नागासाकी, ओसाका सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए जापान जो मुख्यतः है
ये अयस्क का आयात करता है जैसे भारत से, या इसके अलावा स्क्रैप का आयात करता है, उसके ऊपर इसके कारखाने काफी निर्भर करते हैं। तीसरे नंबर पे हमारा भारत का स्थान है, और भारत जो विश्व में लगभग 5.4% का उत्पादन करता है। यहाँ पर इस्पात के प्रमुख कारखानों में आपके टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। देखिए टिस्को जो है भारत का निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा कारखाना है, जिसकी स्थापना 1907 में हुई थी, है ना। जमशेदजी नसरवानी टाटा ने इसकी स्थापना की थी। तो भारत का सबसे बड़ा कारखाना निजी क्षेत्र का। इसके बाद इसको है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इसके बाद आपकी BIS है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ये देखिए कर्नाटक में। इसके बाद HSL है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। इसकी 3 यूनिट्स हैं, है ना। इसके 3 कारखाने हैं हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के। तो मैं बताऊँ आपको इसके कारखाने कहाँ पर हैं। इसके 3 मुख्य कारखाने हैं, जो कि भिलाई में है, राउरकेला में है और दुर्गापुर में है, पश्चिम बंगाल के। तो ये 3 कारखाने इसी की है, दुर्गापुर में, भिलाई में और राउरकेला में। इस HSL यानी कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के 3 कारखाने हैं, है ना। और इसके अलावा BSL भारत स्टील लिमिटेड है। इसके अलावा क्या है, सलेम इस्पात कारखाना, जो भी नया कारखाना है, और ये तमिलनाडु में है। और आपको बता दूं सलेम इस्पात कारखाना है, ये पूर्णतः लिग्नाइट कोयले का प्रयोग करता है, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में लिग्नाइट कोयले का उत्पादन जो तमिलनाडु में ही किया जाता है। तो ये उसी के ऊपर आधारित जो है सलेम जो है इस्पात कारखाना स्थापित किया गया। इसके बाद देखिए चौथे नंबर पर USA का स्थान आता है। तो USA बड़ी मात्रा में लोहे का उत्पादन करता है, परंतु वो अपनी आवश्यकता के अनुसार नहीं करता उतना अधिक मात्रा में। अब ये देखिए, अब मैं आपको बता दूं, ये जो विकासशील देश हैं और विकसित देश हैं, इन विकासशील देशों में और विकसित देशों में जो उत्पादन जो है वो पिछड़ रहा है, विकासशील देशों में बढ़ रहा है। विकसित देशों में उत्पादन पिछड़ रहा है और विकासशील देशों में लगभग बढ़ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं चाइना में ये विश्व का आधा उत्पादन करता है लोहे का, और उसके बाद जापान है और फिर इंडिया है। तो देखिए विकसित देशों में उत्पादन में ह्रास हो रहा है, और जबकि विकासशील देशों में इसका उत्पादन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अमेरिका में भी बड़ी मात्रा में लोहे का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर जो लोहे के उत्पादन करने के कई सारे केंद्र एक साथ हमको दिखाई देते हैं, जिसमें से कुछ देखिए प्रमुख है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अमेरिका में जो जितना भी ये लोहे का उत्पादन होता है, ये काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजी के आधार पर होता है, और इसके लिए वहाँ पर कई प्रकार के जो है लोहे को गलाने के लिए वमन भट्टियाँ हैं, जिनमें प्रयोग इसका किया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा परिष्कृत रूप से परिष्कृत है ना। हाँ, तो मैं आपको बता था इसके USA के काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, है ना। इसका विश्व में इस्पात उत्पादन में चौथा स्थान हो गया है, पहले पर तीसरा था, और इंडिया इससे आगे निकल गया है और दूसरे से तीसरे स्थान पर आ गया है ना। तो अब यहाँ पर देखिए मुख्यतः 4 जो है क्षेत्र हैं, है ना। यहाँ पर जो है मुख्यतः जो कारखाने हैं वो समुद्र तटीय इलाकों में ही फैले, जिनसे क्या होता है कि निर्यात में आसानी होती है। जैसे क्या है, देखिए यहाँ का एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है, यहाँ पर जो स्टील का हब कहते हैं, इसको स्पैरोज पॉइंट कहते हैं। स्पैरोज पॉइंट होता है, एक जगह है मैरीलैंड की स्पैरोज पॉइंट, जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बृहत्तम इस्पात का कारखाना है ना। और इसके अलावा यहाँ पर अन्य कारखाने हैं, देखिए पिट्सबर्ग क्षेत्र में, देखिए पिट्सबर्ग यहाँ का कोयला क्षेत्र भी है, ईस्टर्न कोस्टल रीजन से है, यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो है कोयला निकाला जाता है ईस्टर्न कोस्टल रीजन में, है ना। पूर्वी जो है आपके तटीय क्षेत्र हैं, प्रदेश हैं, यहाँ पर पाया जाता है कोयला। यहाँ पर ये है आपका जो है स्पैरोज पॉइंट, पूर्वी तटीय क्षेत्रों में, है ना। मॉरिस हिल है, यहाँ पर एक मैरीलैंड है, स्पैरोज पॉइंट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाजार स्वतः बाजार मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है उत्पादन होता है पूर्वी क्षेत्र में अमेरिका के, तो यहाँ पर स्वतः ही काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है बाजार उत्पन्न हो जाता है ना। और देखिए यहाँ पर जो है इसके बाद पिट्सबर्ग है, पिट्सबर्ग यंगस्टाउन क्षेत्र है, पिट्सबर्ग यंगस्टाउन एरिया या क्षेत्र है। ये क्षेत्र देखिए पेंसिल्वेनिया के पास है, जो पूर्वी तट पर पड़ता है ना। पेंसिल्वेनिया में आपको हमारा विश्व का सबसे बड़ा एंथ्रासाइट कोयले का भंडार है, तो पेंसिल्वेनिया से बड़ी मात्रा में कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो इसी पर आधारित ही यहाँ पर एक कारखाना है पिट्सबर्ग यंगस्टाउन एरिया में। यहाँ पर कई प्रकार के कारखाने जो है लगे हुए हैं, है ना। यहाँ पे देखिए मोहिन नदी में मिलते हैं कारखाने, है ना, किमारे में, है ना, शिनागो घाटी में भी फैले हुए हैं। पिट्सबर्ग के लगभग 100 किलोमीटर में कई सारे पठार पर यहाँ पर लाहौल प्रमुख इस्पात के प्रमुख केंद्र है। इसके बाद देखिए तीसरा है एरी झील तटवर्तीय प्रदेश में है, यहाँ पर भी कारखाने एरी झील तटवर्ती प्रदेश में। देखिए यहाँ पर आपको बता दूंगे बफेलो है, न्यूयॉर्क से लेकर और क्लीवलैंड तक, टोलेडो तक फैला है, ये क्षेत्र मिशिगन तक फैला है।
इससे क्या होता है, यहाँ पर इसे जो लोहा मिलता है वो सुपीरियर झील क्षेत्र से मिलता है और यहाँ पर जो है कारखाने स्थापित किए गए। इसके बाद शिकागो प्रदेश है, ये भी काफ़ी फेमस है। शिकागो जो है यहाँ का प्रदेश है, यहाँ पर भी बड़ी मात्रा में जो है लोहे का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर कुछ प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में आपकी मिल्वाकी है, मिल्वाकी और गेरी है ना, मिल्वाकी और गेरी यहाँ के प्रमुख जो है केंद्र हैं। इसके बाद आपका साउथ वेस्ट अलबामा है, दक्षिणी पश्चिमी अलबामा क्षेत्र है, यहाँ पर भी बड़ी मात्रा में लोहे का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद देखिए कनाडा में देखिए ओंटारियो और नोवा स्कोशिया, ये यहाँ के प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक केंद्र हैं, ओंटारियो और नोवा स्कोशिया। मैं इनकी डिटेल आपको नोट्स में दे दूंगा। इसके बाद देखिए दक्षिणी अमेरिका में आते हैं, तो यहाँ दक्षिणी अमेरिका में प्रमुख जो लोहा इस्पातक देश है उसमें ब्राजील है और ब्राजील का मिनास गिरास पठार जो काफी फेमस है, इसके उत्तर पूर्वी भाग में मिलता है। ये मिनास गिरास पठार जो है जो यहाँ पर बड़ी मात्रा में लोहे का उत्पादन किया जाता है, यहाँ से भी बड़ी मात्रा में लोहा निकाला जाता है। इसके बाद मैक्सिको में देखें हम तो मॉन्टेरे और मानकिलोवा यहाँ का प्रमुख क्षेत्र मॉन्टेरे और मानकिलोवा, ये मैक्सिको के प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादक केंद्र हैं। इसके बाद हम देखिए यूरोपीय देशों पे आ जाएं तो यूरोपीय देशों में जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन, यूके है ना, ये यहाँ के प्रमुख उत्पादक लोहा इस्पात उत्पादक देश है। जिसमें आपको बता दूं मैं जर्मनी में देखिए रूhr बेसिन कहते हैं इसको, रूhr बेसिन, जर्मनी का रूhr जो है ये लोहा इस्पात उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, रूhr कहते हैं इसको, ध्यान रखना। रूhr प्रदेश कहाँ का है, जर्मनी का रूhr, ये बहुत ही फेमस है लोहा इस्पात उत्पादन में, इसका बहुत प्रमुख स्थान है। और इसे राइन वेस्टफेलिया भी कहते हैं क्योंकि ये यूरोप का देखिए पूरा, वैसे तो पूरा यूरोप जो विश्व का लगभग 10.4% लोहे का उत्पादन करता है, 10.4% ये विश्व का लोहे का उत्पादन करता है। और जर्मनी के प्रमुख जो है वो क्षेत्र, इसके बाद डुसेल्डोर्फ है, राइन हाउजेन है और ओवर हाउजेन है। इसके अलावा भी कई अन्य क्षेत्र हैं जो आपको मैं पीडीएफ में दे दूंगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर इटली है, इटली में उत्तरी टस्कनी प्रांत है वो वहां पर भी है। इसके बाद उत्तर पश्चिमी जो है लिगुरियन क्षेत्र भी है, यहाँ पर बड़ी मात्रा में लोहे का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद पो नदी घाटी है, ट्यूरिन है और मिलान है, ये यहाँ के प्रमुख जो है इटली के इस्पात उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके बाद फ्रांस का देखिए लॉरेन क्षेत्र, फ्रांस का लॉरेन क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध लोहा इस्पातक क्षेत्र है। इसके बाद स्पेन में हम देखें तो बिलबाओ, ये यहाँ का सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसके बाद हम यूके में आ जाते हैं, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ग्रेट ब्रिटेन में आ जाते हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन में कई सारे क्षेत्र हैं और ज्यादातर ये भी क्षेत्र हैं ग्रेट ब्रिटेन के, वो भी उत्पादक केंद्र जो है वो समुद्र तटीय इलाकों में है, जिससे क्या है इनको निर्यात में आसानी होती है। तो यहाँ पर देखिए लंकनशायर है और ईस्टर्न मिडलैंड्स है और वेस्टर्न मिडलैंड्स है, ये यहाँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ पर दक्षिणी लंकनशायर क्षेत्र भी है और भी कई छोटे क्षेत्र हैं जिनमें बड़ी मात्रा में लोहा निकाला जाता है, परंतु यहाँ पर कोयले का अभाव होता जा रहा है जिसकी वजह से अब दिक्कत आने लगी है। इसके बाद देखिए रूस में लोहे का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है और यहाँ पर जो है मास्को के आसपास का क्षेत्र जो मास्को रीजन है, मास्को प्रदेश यहाँ की राजधानी के लिए मास्को, आपको पता होगा, तो मास्को क्षेत्र भी यहाँ पर बड़ी मात्रा में लोहे का उत्पादन करता है। इसके बाद गोर्नाया सोरिया है और साइबेरिया में प्रमुख रूप से लोहे का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोमवाला पोर्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट जगह है और उसके बाद न्यू कैसल प्रांत में भी यहाँ पर लोहे का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा भी विश्व में कई अन्य क्षेत्र हैं जहाँ पर बड़ी मात्रा में लोहे का उत्पादन किया जाता है, परंतु यहाँ एक वीडियो में इनको देना इतना संभव नहीं है क्योंकि जैसे वियतनाम हो गया है ना, वियतनाम में स्वालिन है क्षेत्र जहाँ का प्रमुख फेज है, मलेशिया और सिंगापुर में भी एक कारखाना है ना। और इसके अलावा अफ्रीका में देखिए सबसे कम उत्पादन होता है विश्व में, अगर देखा जाए तो लोहे का उत्पादन सबसे कम अफ्रीका में ही होता है और यहाँ पर इसके समुचित भंडार है परंतु कोयले का अभाव है। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसके पास लोहे के तो पर्याप्त भंडार है परंतु कोयले के अभाव की वजह से यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग का उतना विकास नहीं हो पाया है जितना कि अन्य देशों में हुआ है। हालांकि यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में लोहा इस्पात उद्योग का काफी विकास हुआ है और दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर जो कारखाने मिलते हैं इस्पात के वो नेटाल प्रांतों में मिलते हैं, नेटाल और उसके समीप क्षेत्र में है ना। और इसके अलावा यहाँ पर प्रिटोरिया प्रांत में भी यहाँ पर इस्पात का ही कारखाना प्रिटोरिया और आपके नेटाल में है। इसके अलावा यहाँ पे हिलवान आसवान प्रमुख केंद्र हैं, तो ये ऐसे यहाँ के और छोटे छोटे एक अल्जीरिया में भी ये कारखाना है और इसके अलावा यहाँ पे यही सारे इंपोर्टेंट कारखाने हैं। तो ये है पूरे विश्व का आपका लोहा इस्पात केंद्र का या लोहा इस्पात उद्योग का प्रमुख वर्णन, डिस्क्रिप्टिव वर्णन था ये। तो इसके अलावा मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा जहाँ से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।